तो हम जिसकी बर्थडे मना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जिसकी बर्थडे मना रहे हैं, उसे हम कैसे वेलकम करेंगे? आइए हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो हमारा बादशाहों का बादशाह हमारे दुनिया में क्या है, मौजूद है। ज्यादा कर दी भाई। मेरा और आपका जिंदा खुदा जो है वो बादशाहों का बादशाह है। और जब बादशाह आता है तो क्या बैठे रहते हैं? केवल आज पूजताकारी, लेकिन सब बैठे रहे। मेरे जीजो, वो मेरा अकेले का खुदा नहीं है, वो हम सब का क्या है, जिंदा खुदा है। आए सब अपने कदमों पर खड़े होंगे। अगर आप मसीह को मानने वाले हैं, अगर आप मसीह की प्रस्तुति करने वाले हैं, तो चंद मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने कदमों पर क्या जाए, खड़े हो जाए। अभी भी कुछ जिंदगियां बैठी हुई हैं। मेरे जीजू, तमाम लोग खड़े होकर 1 मिनट के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए, अगर आपके हाथ में बाइबल है आप टेबल पर रख दें, अगर आपका बच्चा है 2 मिनट के लिए उसे रख दें। मेरे जीजू, आप हाथों से तालियां बजाएंगे और 1 मिनट के लिए सब दुआ करेंगे। 1 मिनट के लिए सब दुआ करेंगे और दुआ में कहेंगे, ए खुदावंद यीशु मसीह, हम आपको वेलकम करते हैं। जिस रात में जाकर हम शहर में आपने अपनी जर्नी को सजाया, आज हम चाहते हैं कि आप हमारे दिल में भी अपनी सुंदर सुंदर जर्नी को सजाएं। वो बादशाहों का बादशाह, हममें से कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी अगली घड़ी को भी जानता हो, लेकिन इसने हमारी साहों को और हमारी जिंदगी की तमाम हदबंदियों को बांध रखा है। और वो जानता है कि वो आज शाम को हमें क्या देने वाला है, हम नहीं जानते। हम आंखों के साथ बैठे रहते हैं, हम नाराजगी के साथ बैठे रहते हैं। नाराज ना होइए, बल्कि अपनी तालियां रुकने ना दीजिए और रोकने में ना दीजिए। आज के दिन से आप इस बात को जानिए कि हमारा क्रिसमस क्या है, हमारी आमद की खुशियां मनाना क्या है, हम उसे जानने के लिए आए हैं। हमसे बोलिए, हमसे कलाम कीजिए, ताकि हम बढ़ते और बढ़ते चले जाते। हम मसीह हैं और हम नाम में मसीह ना बने, बल्कि रूहानी मसीह बन जाए। जब हम दुआ के लिए झुके तो पूरे दिल के साथ हम आपकी शुक्रगुजार करें। हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड। मेरे यीशु, मुझे जो खुदावंद ने पैगाम दिया वो यशायाह 9 है, आमीन। और उसकी 9 बाब की हेडिंग है आने वाला बादशाह। आप सब बैठ सकते हैं, तो उसे खोलिए और उसमें से यशायाह 9 बाब निकालिए, ताकि हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। बेशक हम 100 साल के हो जाए या हम छोटे बच्चे हों, हम सीखने की तरफ कम ध्यान लगाते हैं। 9 बाब और उसकी 2 नंबर आयतें मुकद्दस में से देखेंगे। किसके पास हेडिंग वाली बाइबल है? अगर आपके पास हेडिंग वाली बाइबल है तो उसमें लिखा हुआ है आने वाला बादशाह, आने वाला बादशाह। मेरे जीजो, यशायाह क्या कह रहा है कि आने वाला बादशाह, और उसके लिए क्या कर रहा है? शुक्रगुजारी कर रहा है। अपनी कौम को, अपनी उम्मत को क्या दे रहा है? खुशखबरी दे रहा है। और क्या बता रहा है कि आने वाला बादशाह, क्या वो अभी आने वाला है? अगर वो आपके दरमियान मौजूद है तो आप इतने सुस्त क्यों हैं? अगर आप रूहानी हैं तो आप इतने कमजोर क्यों हैं? क्योंकि रूह आपको क्या करता है? हिकमत देता है। और आप कहते हैं कि हम रूह कुदस से क्या हुए हैं? भरे हुए। और रूह कुदस की आवाज को हम पहचानते नहीं। आमीन, क्यों नहीं पहचानते? वो जो बादशाहों का बादशाह है, उसकी तज़ीम हमें सबसे ज्यादा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? उसकी तज़ीम सबसे ज्यादा करनी चाहिए। लेकिन हम उसे कम से कम दर्जा देना पसंद करते हैं और चाहते हैं वो हमें अच्छी अच्छी चीजों से नवाजे, हमें अच्छी अच्छी चीजों से क्या करे? शेर और सूदा करे। ऐसा नहीं होगा। कलाम में लिखा अव्वल दर्जा खुदा मांगता है। जब आप उसे अव्वल दर्जा देंगे तो वो दुनिया की हर एक नेमत आपको देने वाला है। आमीन। अगर आप खुदावंद को अव्वल दर्जा नहीं देंगे तो फिर खुदावंद आपको कुछ देने वाला नहीं है। आमीन। यहाँ पर लिखा आने वाला बादशाह। आमीन। बादशाह की जो होती है उसकी पोशाक को भी लोग क्या करते हैं? चूमते हैं। लेकिन हमारा बादशाह जो है, हम इसे क्या करते हैं? पीछे कर देते हैं कि बादशाह जी आप 2 मिनट पीछे हट जाइए, मैंने अपना काम करना। आमीन। मेरी कोई कुव्वत या कोई लियाकत नहीं है। आप में से बैठा हुआ कोई बंदा नहीं कह सकता कि मेरे अंदर बड़ी ज्यादा कुव्वत है या मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्या है? लियाकत है या मैं कुछ कर
सकता हूँ। आमीन। ये सारा प्रोग्राम, ये सारे लोग मेरे बुलाए हुए नहीं है और ना ही मैंने प्रोग्राम का कोई अरेंज किया। आमीन। मेरी ये चंद बहनें हैं जो इस लाइन में शायद बैठी हुई हैं, जो हर रोज डोर टू डोर जाकर हम क्या करते हैं, मुनादी का काम करते, खुशखबरी का काम करते। आज हम क्रिसमस का प्रोग्राम करें, हमने इतना छोटा सोचा था, कितना छोटा प्रोग्राम, इतना छोटा कि हमने क्या करना है, छोटा प्रोग्राम करना है, छोटा सा, लेकिन खुदावंद अपने नाम को जला देना जानता है, क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है, वो सब कुछ करने में कादर और वफादार खुदा है। ये सारे जो सोच सिस्टम वाले प्रशिश करने वाले लोग हैं, मुझे नहीं इनका पता, ये भी खुदावंद ने मुहैया किया और इन्हें खुदावंद ने चुना है और इन्होंने यहाँ पर आकर खुदावंद के नाम को क्या किया है, जला दिया बिना किसी अजर के। आमीन। कोई हमारी इनके साथ लेन देन की बात नहीं, ये खिदमत गुजारी के लोग जो हैं उनका नजराना ऐसा ही होता है। आमीन। और बादशाह को नजराना देने के लिए हमें हर वक्त क्या करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए, ताकि खुदावंद का नाम हमारी जिंदगी में जलाल पाए। आमीन। मेरे चीजों 2 नंबर आयत मुकद्दस में से देखेंगे, जो लोग तरीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। आमीन। हालेलुया। मेरे चीजों क्या लिखा है कि जो लोग तरीकी में चलते थे, ये साया उस वक्त के लोगों की बात कर रहे हैं और मैं इस वक्त के लोगों की बात करूंगी, क्योंकि लोग आज भी तरीकी में चल रहे हैं। तब बादशाह आने वाला था, आज बादशाह हमारे दरमियान में क्या है, मौजूद है, और हमारे काम तभी वैसे थे और हमारे काम आज भी वैसे थे वैसे। हालांकि हम एक बैतलहम शहर के जैसे शहर में रह रहे हैं। कहां पर रह रहे हैं, बैतलहम शहर के जैसे शहर में रह रहे। आमीन। अगर हम देखें, कलाम मुकद्दस बताता हमें कि बैतलहम शहर जो था, जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुए तो वो क्या हुआ, नूर नूर हो गया। आमीन। उसके नूर के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आमीन। हालेलुया। बैतलहम शहर जो था वो क्या हो गया, नूर नूर हो गया खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश के वक्त। आमीन। और यहाँ पर लिखा, जो लोग तरीकी में चलते थे। आमीन। तरीकी में चलने वालों के लिए नूर ज्यादा चमकता है। आमीन। नूर उनकी क्या करता है, तलाश करता है। अगर यहाँ पर लाइट चल रही है तो यहाँ पर तरीकी नहीं है। आमीन। मेरे चीजों, जहाँ पर रोशनी होगी वहां पर तरीकी नहीं होगी। मेरे चीजों, खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, मेरे चीजों खुदावंद का कलाम में बताता है कि खुदावंद यीशु नासरी आए इसलिए ताकि वो खोए को ढूंढे और उन्हें क्या करे, नजात दे। लेकिन यहाँ पर जिन लोगों की बात हो रही है वो लोग तरीकी में क्या थे, बैठे हुए थे। क्या कर रहे थे, बैठकर मसीह यीशु का इंतजार कर रहे थे। आमीन। आज हम क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वो बादशाह का बादशाह आने वाला नहीं है, बल्कि हमारे दरमियान में क्या है, मौजूद है, और उसकी मौजूदगी के लिए हम जोरदार तालियां बजाएंगे। आमीन। हम क्रिसमस मना रहे हैं। आमीन। और क्रिसमस क्या है मेरे चीजों, कलाम में लिखा, उन पर नूर चमका। आमीन। और क्रिसमस क्या समझते हैं कि क्रिसमस क्या हो सकता है, किसका ख्याल कोई क्रिसमस के बारे में बता सकता है कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, या मसीह का आना क्या है। आमीन। निजात। हालेलुया। बाजी यूसुफ के लिए जोरदार तालियां। बहुत से लोग बाजी के खिलाफ हैं, लेकिन यहाँ कहीं भी चले जाए कलाम इनके अंदर से निकलता। आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियां। सच्चाई से लोग हमेशा कुछ नहीं रखते हैं कि हम उसकी नजात से क्या है, खुश और खुरम है। आमीन। और मेरे चीजों, जब लिखा है कि हम उसकी नजात से खुश और खुरम होंगे, तो मेरे चीजों आज हमें खुश और खुरम होने की जरूरत है, क्योंकि नजात हिंदा हमारे पास है। आमीन। इसी तरह मत्ती पहला बाब देखेंगे, उसमें लिखा जाता है मेरे चीजों कि हम गुनाहों से कैसे निजात पाएंगे। आमीन। हालेलुया। हम में से कितने निजात आता है, अपने हाथ को बुलंद करके बताएं। कितनों ने पानी का बपतिस्मा लिया है और कितनों ने रूह कुदस का बपतिस्मा लिया। आमीन। अपने अपने लिए जोरदार तालियां। जो हमें निजात आता है, हम खुदा की बादशाहत में दाखिल हो चुके। आमीन। जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया है उन पर कोई सजा का हुक्म नहीं है, और जितनों ने कबूल यीशु मसीह को नहीं किया उन पर सजा का हुक्म हो चुका। आमीन। मेरे चीजों, यहाँ पर लिखा है, आयत मुकद्दस जो मेरे पास है, 21 नंबर आयत है, पहला बाब है मत्ती रसूल की इंजील
और उसमें लिखा है उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। आमीन, हालेलुया। अब क्रिसमस मनाने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा खाना खा लिया, और अगर हमारे पास पैसे, बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि जिसके पास पैसे उसकी रोज क्या है, ईद है। तो ऐसा नहीं है। कलाम क्या बता रहा है कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम इसलिए रखा गया कि वो उनके गुनाहों को माफ करे। जिनके गुनाह माफ हो चुके हैं वो नजात याफ्ता लोग जो है उनकी ईद है। आमीन। वो क्या करते हैं, ईद मनाते, और वो क्या साल में एक दफा ईद मनाते या 2 दफा ईद मनाते, वो हर रोज क्या करते हैं, ईद मनाते हैं। और अपने लिए जोरदार तालियां जो हर रोज ये समझते हैं कि मेरा नजात दहिंदा मेरे पास है और मैं उसमें क्या हूँ, और शादमान हूँ, और हमें खुदा में शादमान रहने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमारे गुनाह क्या हो चुके हैं, माफ हो चुके। कितने समझते हैं कि हमारे गुनाह माफ हो चुके? आमीन, हालेलुया। हमारे गुनाह माफ हो चुके क्योंकि खुदावंद ने अपना इकलौता बेटा हमको बख्श दिया ताकि हम क्या करें, हमेशा की जिंदगी पाए। और निजात तब पाएंगे जब हम उस निजात दहिंदा को कबूल करें। आमीन। जब हम कबूल करते हैं, जब हम इकरार करते हैं, तो मेरा और आपका निजात दहिंदा हमारी जिंदगियों में क्या करता है, सुकूनत करता है। आमीन। सुकूनत कैसे करेगा? अगर हम अपने दिलों की शक्ति को खत्म करें, अगर हम हलीम और फुरतुल बन जाए, तो मेरा और आपका खुदा हमारे दिल में आकर क्या करेगा, सुकूनत करेगा। आमीन। तब हम क्या हो जाएंगे, उसके लोग हो जाएंगे। तब यूहन्ना की इंजील में खुदावंद कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूँ और मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मैं अपनी भेड़ों को क्या करूंगा, खूब सेव करूंगा। आमीन। और वो करता भी, वो सब कुछ करने में क्या है, कादिर खुदा है, और वो हमेशा क्या रहता है, वफादार रहता है। अगर मत्ती 28 में चले जाएं तो मेरे चीजों वहां पर खुदा यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाते हैं तो क्या कहते हैं, वो अपने शिगिर्दों को एक हुक्म देकर जाते हैं। 20 नंबर आयत मुकद्दस है, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। कब तक खुदा हमारे साथ है? जब तक हम इस हॉल में हैं। अगर हम किसी चर्च में चले जाते हैं, खुदा हमारे साथ है? नहीं, हर वक्त खुदा हमारे साथ है। और अगर अजीज़ों पलूस रसूल के खत को पढ़ें तो लिखा है कि खुदा हमारे इतने करीब है, जितनी मेरे अंदर से आपके अंदर से क्या नहीं करी है, सांस आ जा रही है, खुदा हमारे इतना नजदीक है। आमीन। और जब खुदा हमारे इतने नजदीक है तो हमें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आमीन। मेरे चीजों यहाँ पर बहनों की तादाद ज्यादा है और मर्दों की तादाद कम है। ये नहीं है कि मर्द इबादत नहीं करते। आमीन। मैं खादमों के जैसा काम नहीं करूंगी कि अक्सर खादम मर्द हज़रात उठते हैं और कहते हैं जी बहनें चुगलियां करती हैं, बहनें ऐसे काम करती हैं, बहनें वैसे काम करती हैं। मैं इन आदमियों के लिए जोरदार ताली चाहती। आपने देखा कि हमने उन्हें पहले वाले के वेलकम किया क्योंकि ये हमारे घरानों के सरबराह हैं। आमीन, आमीन। और हम में से जितनी भी बहनें खिदमत गुजारी का काम कर रही हैं, हमारी ये जो मर्द हज़रात हैं, इनकी सपोर्ट के वसीला से हम क्या कर रहे हैं, खिदमत गुजारी का काम कर रहे हैं। हालांकि मेरे शौहर जो हैं वो खिदमत में नहीं है, लेकिन कभी भी उन्होंने खिदमत से मुझे रोका नहीं है और मेरी सोच से ज्यादा उन्होंने हमेशा खुदावंद के लिए दिया। और मैं चाहती हूँ उनके लिए जोरदार तालियां आप बजा सकते हैं। आमीन। ये कोई तरफदारी नहीं है मेरे चीजों। अक्सर औकात मैं भी एक लेडीज हूँ तो मैं भी जानती हूँ कि अक्सर औकात पता क्या होता है कि अभी दिन त्योहार चल रहा है तो बहनों को देने की बारी आती है। आमीन। या बेटियों को देने की बारी आती है तो माएँ जो होती हैं वो कहती रहती हैं कि हमने बेटियों को देना, और बहनें और जो बीवियाँ होती वो भी कहती कि हमने जो हमारी रस्मात है कि बेटियों को दिन त्योहार दिया जाता है, क्रिसमस दिया जाता है, आपने देना। और मर्द हज़रात जो है मुट्ठी को ऐसे 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 दबाते रहते हैं और सारा उजर जो है वो एक औरत पर आ जाता है जिसकी बीवी ने इसे करने नहीं दिया, इसकी माँ ने इसे देने नहीं दिया। हालांकि मर्दों में क्या है कमी, सारा इख्तियार तो मर्दों के पास। आमीन। और हम कहते
देते हैं कि औरतें जो है ये हमारे रिश्तों को एक दूसरे के साथ मिलने नहीं देती। आमीन। तो मेरे चीजों ऐसा हरगिज नहीं है, मैं भी एक औरत हूँ और यहाँ पर बैठी तमाम औरतें। आमीन। और हमने मसीह की मोहब्बत को ऐसे फैलाना है कि अपने बहन भाइयों से और अपनी कौम से एक दिल मोहब्बत रखनी। कैसी मोहब्बत रखनी है? सिर्फ अपने बहन भाइयों से नहीं, बल्कि हमने तमाम अपने लोगों से क्या करनी है? मोहब्बत रखनी। हम मोहब्बत रख सकते क्योंकि खुदा हमारे अंदर है और खुदा क्या है? मोहब्बत है। और जब मोहब्बत हमारे अंदर होगी तो हमारे अंदर क्या होगा? खुदावन का फजल होगा और हम फजल से भरकर सबको मोहब्बत से एक डोरी में क्या कर सकते हैं? बांध सकते हैं। आमीन। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। आमीन। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम कलाम से सीखें, हम लोगों से सीखते हैं। एक शौहर कहता है मैं अपनी बीवी से सीखता हूँ, एक बेटी कहती है मैं अपनी माँ से सीखती हूँ। बाइबल से सीखें। बाइबल क्या कहती है? हम सब मसीह हैं और जब हम सब मसीह हैं तो हमें बाइबल क्या सिखाती है? हमें तमाम रिश्तों में खुदावन का कलाम बताता है कि हमने कैसे चलना है। ये भी बताता है कि हमने खुदा के साथ कैसे चलना है। तो चलने की हमें क्या है? जरूरत है। लेकिन हमने देखा देखी का काम नहीं करना, बल्कि वही काम करना है जो ये बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। हमें बीवी को भी सिखाती है, शोहर को भी सिखाती है, एक बाप को सिखाती है, एक माँ को सिखाती है और हर रिश्ते को ये क्या करती है? तालीम देती है। और हमने इस बाइबल मुकद्दस में से वो तालीम हासिल करनी। क्यों हासिल करनी है? क्योंकि ये तालीम जो है आला और उत्तम है। इसकी डिग्री में आप कभी फेल नहीं होंगे। आमीन। तो हमें जरूरत है कि हम क्रिसमस मनाते हैं। पहला टॉपिक जो है कि बादशाह का हम क्या कर रहे हैं? क्रिसमस मना रहे हैं। दूसरा है कि हम पर क्या चमका? नूर। नूर कैसे चमकता है? मेरे शिशु, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम दुनिया का क्या हो? नूर हो। तो तुम कौन हो? तालियां बजाकर बताओ कि आप क्या हो? आप दुनिया का नूर हो। और अगर आप मसीह हो तो आपने दुनिया के इंतहा तक मसीह के गवाह बन जाना। आमीन। आप अगर मर्द भी हो, औरतें भी हो, आप अगर कलाम पढ़ने वाले होगे तो जहां कहीं जाकर बैठोगे आप सिर्फ कलाम की बातें करो। आमीन। तब दुनिया तब्दील होगी। तब आपके नूर को आपको फैलाने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। आपके अंदर नूर होना चाहिए। बाइबल मुकद्दस से खुदावंद यीशु मसीह अपनी जुबान मुबारक से जब ये बात करते ना कि तुम दुनिया का क्या हो? नूर हो, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती। कभी हमने अपने बच्चों को भी नहीं कहा, कभी कहा किसी ने? अगर वो कहता हो तो अपना हाथ बढ़ाए, कोई नहीं कहता। लेकिन खुदा की मोहब्बत देखें कि वो कहता तुम दुनिया के नूर हो। और अगर हम दुनिया के नूर हैं तो हमें खुदावन के नूर को फैलाने की जरूरत है। आमीन। और जरूरत तो ये है कि हम खुदा के नूर की मानद चमके। आमीन। और चमकते रहना है और खुदावन के काम को करते रहना है कि जब तक वो दूसरी अमन में हमें लेने के लिए ना आ जाए। आमीन। और हमारा यीशु मसीह जल्द आने वाला है और किस लिए आने वाला है? कि हमें फिर वो लेकर जाए। आमीन। मेरे जीजों बेटी मारिया गीत गाती है, तूरी की आवाज बड़ी ऊंची होगी, लाड़ी होती सच्ची नाले सच्ची होगी। आमीन। तो मेरे जीजों, जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो नरसिंगे की आवाज बहुत ज्यादा होगी। तब हम सब भागेंगे। आमीन। किस तरफ? जो गुनाहगार है वो पहाड़ों की तरफ और जो रास्तबाज है वो हवा में उड़ना शुरू हो जाए। आमीन। आज हमें कोशिश करनी है कि हम रास्तबाज मुकम्मल तौर से बने, ताकि हम पहाड़ों टीलों की तरफ भागने वाले नहीं बल्कि हवा में उड़ने वाले बन जाए। और जब हम हवा में उड़ने वाले बनेंगे तो खुदावन के नाम को क्या होगा? जलाल होगा। आमीन। यही पैगाम है कि हमने अपने गुनाहों से क्या करनी है? माफी मांगनी है और हर रोज क्रिसमस मनाना है। हर रोज क्रिसमस इस तौर से मनाना है कि साल में एक दिन खुदावंद यीशु मसीह हमारे घर में या हमारे दिल में नहीं आते, बल्कि वो हर रोज हमारे दिल में और हमारे घर में मौजूद है। हमने हर रोज क्रिसमस मनाना है। आमीन। तो खुदावंद का जिंदगी कलाम मुकद्दस पढ़ा और सुना जाना हम सबों की लिबास से बरकत है। एक बार फिर जोर से तालियां बजाएंगे कुरान की हिंदी बख्श कलाम के लिए और कुरान की तालियां के लिए। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ हमें हमारे निजात हिंदा का